नमस्कार साथियों। रामनगर की नगरपालिका की जो राजनीति है इसमें भयानक दांवपेच और साजिशों का आपको दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है। और आज हम ऐसी ही एक पॉलिटिकल साजिश को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ही बता दूं, ये पूरी तरीके से एक एनालिसिस है। सच्चाई, दावे, सब कुछ आपके हवाले। आप इसे किस एंगल से देखते हैं, इसी पर बात करेंगे। देखिए, ये बात तो अब पब्लिक हो चुकी है कि भुवन पांडे रंजीत रावत खेमे से इस नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। अब दावेदार नहीं रहे, अब वो उम्मीदवार हो चुके हैं। तो जब ये उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं तो इनका भी आकलन कर लेना चाहिए कि कितनी कुव्वत के साथ ये मैदान में उतरे हैं, क्या क्या पॉलिटिकल एंगल हो सकते हैं। कल तक हम ये सोच रहे थे कि रंजीत रावत शायद इस सीट में ओपन करवा करके इस सीट को हार चुके हैं, लेकिन बाद में आज हमने इसका पॉलिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश की तो हमें यह समझ में आया कि नहीं, बात कुछ और भी है, जो शायद जिस ओर कोई सोच नहीं रहा, हम उस बारे में सोच रहे हैं। हम उस बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी बड़ी पॉलिटिकल साजिश रामनगर में हो रही है, क्योंकि यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भुवन पांडे को ऐसे ही मैदान में नहीं उतारा गया है, उनके पीछे बहुत बड़ा दिमाग यहाँ पे चला है। हम सोच रहे थे कि ये पॉलिटिकल जो वॉर चल रहा है रंजीत रावत और हरीश रावत के बीच का, ये कोई नया ट्विस्ट है इसमें। अब इसको समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में वीआरएस लेकर राजनीति में आए भुवन पांडे। उससे पहले नगरपालिका में बतौर अधिकारी वो सेवा दे रहे थे और ये रंजीत रावत के एक भरोसेमंद सिपाही या भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में नजर आए। लेकिन जब कांग्रेस के बाकी उम्मीदवारों में विद्रोह की चिंगारी भड़क रही थी इस नाम को लेकर के, जिसकी वजह से पार्टी ने यह सीट ओपन छोड़ दी। अब ये सीट ओपन छोड़ने के पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है। देखिए, सियासत के खेल में शतरंज का हुनर चाहिए, हर मोहरे को चलाने का सब्र चाहिए, लेकिन इस शतरंज की साजिश को भी परखने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। अब इस शतरंज की साजिश में सबसे बड़ा मोड़ कब आया, जब रंजीत रावत के सबसे करीबी रहे और पूर्व में नगरपालिका अध्यक्ष रहे हाजी मोहम्मद अकरम ने निर्दलीय पर्चा भर के बगावत कर दी। मुझे उसी दिन से इस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि वो बातचीत करने से डर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे हमसे। हमने उनका इंटरव्यू करने की कोशिश की, उसके लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो फिर क्यों हाजी मोहम्मद अकरम को बागी होना पड़ा, उनको क्यों विद्रोह करना पड़ा? अब इस बारे में सोचिए, इस बारे में समझने की कोशिश कीजिए। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर हाजी मोहम्मद अकरम ने विद्रोह किया तो किया क्यों। क्योंकि हाजी मोहम्मद अकरम की यह विद्रोह बहुत बड़ी पॉलिटिकल प्लानिंग है। उसी को हम एक्सपोज करते हैं कि आखिर कैसे। मैं ये कह रहा हूं कि हाजी मोहम्मद अकरम जो है पॉलिटिकल वॉल्व के तौर पे यहां पर यूज किए जा रहे हैं। कैसे? देखिए, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। आपने कल देखा होगा हाजी मोहम्मद अकरम के जगह जगह उनके साथियों के साथ जो अन्य विद्रोही हैं उनके साथ वो बैठकें कर रहे हैं और एक कॉमन नेम पर बात मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक कॉमन नेम कौन होगा? ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो हाजी मोहम्मद अकरम का ही नाम होगा। जब हाजी मोहम्मद अकरम का ये नाम होगा तो इसके ज़रिए बाकी विद्रोही निशांत पपने, भुवन डंगवाल, तईफ खान, कयूम जैसे लोग शांत हो जाएंगे, उनको शांत कर दिया जाएगा। और ये आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहे हैं, क्योंकि कयूम साहब ने तो पर्चा ही नहीं भरा, नॉमिनेशन ही नहीं हो पाया। तो अकरम की निर्दलीय उम्मीदवारी एक तरीका है इन विद्रोही स्वरों को दबाने का, ताकि कांग्रेस के जो असली उम्मीदवार है, कांग्रेस कौन सी वाली? रंजीत रावत वाली कांग्रेस के जो असली उम्मीदवार हैं भुवन पांडे को चुनावी मैदान में मजबूत किया जा सके। जो बागी हैं वो समझे अकरम की चाल, ये रंजीत की चालों का है कमाल। दूसरी तरफ बीजेपी का जो आंतरिक संघर्ष है ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। गुटबाजी और असंतोष की वजह से बीजेपी की राह आपको पहले ही कठिन होती दिखाई दे रही है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए जीत सुनहरा मौका होगी। दुश्मनों की कतारों में खलल जो पड़ गई, हमारी जीत की तस्वीर
बन गई। क्योंकि ये देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि भुवन पांडे अगर मैदान में उतरेंगे और उनके सामने हाजी मोहम्मद अकरम होंगे तो लास्ट मोमेंट आप देखेंगे, देखिए कांग्रेस ने जो भुवन पांडे को उतारा है वो हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है तो उसमें साफ साफ ये बात तय है कि हाजी मोहम्मद अकरम इस बार किसी भी हाल में जीत नहीं सकते। तो भुवन पांडे को मैदान में उतारा गया ताकि हिंदू वोटर्स को लुभाया जा सके और हाजी मोहम्मद अकरम के वोटर्स को लास्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा भुवन पांडे के खेमे में, और इस तरीके से भुवन पांडे की जीत की इबारत लिखी जाएगी। तो ये हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस है। अब रणजीत रावत की ये पॉलिटिकल सियासी चाल जो थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती थी, जिसमें पार्टी के अंदरूनी कलह को संभालते हुए विरोधियों को मात देने की पूरी योजना थी। अब देखना यह कि राजनीतिक के इस खेल में ये चाल किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि अब हमने ये चाल आपके सामने खुलकर रख दी है। देखिए, हम सिर्फ दावा कर रहे हैं, एक एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि तमाम सारी सीरीज जो कड़ियां जोड़ी हैं उनका ये निष्कर्ष निकलता है। बहुत सारे लोग इस पर हमारा विरोध करेंगे कि भाई हाजी मोहम्मद अकरम साहब अब खुलकर विद्रोह कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हाजी मोहम्मद अकरम साहब की लॉयल्टी पर किसी भी तरीके का सवाल उठाने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि यही वह हाजी मोहम्मद अकरम साहब हैं जिन्होंने हरीश रावत के यहाँ उतरने पर बगावत कर दी थी कि हरीश रावत अगर यहाँ से उतरेंगे तो वो क्या करेंगे, वो सबके सामने था। तो ऐसे में उन हाजी साहब को, जिनको इतने सालों से रणजीत रावत की शय मिली हुई है, वो उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश है, ऐसा एनालिसिस में आया है, ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं। फिर भी ये बात अब आप तय कीजिए कि किस ओर ये चुनाव जाएगा, कौन इस चुनाव को जीतने वाला है, क्या खेल हो सकता है, किस तरीके का खेल हो सकता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब तय आपने करना है। हमारा काम था पॉलिटिकल एनालिसिस करने का। अगर आप इस एनालिसिस से सेटिस्फाइड हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, और नहीं है तो कमेंट करके बताइए भाई क्यों हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय देवभूमि।